Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this video series of master class of content writing. अभी तक हम कंटेंट राइटिंग के बेसिक कंसेप्ट से लेके कंटेंट राइटिंग करने तक सब कुछ सीख चुके हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात बताऊंगी। एसईओ कंटेंट राइटिंग होता क्या है? एसईओ कंटेंट राइटिंग ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि सर्च इंजन के अंदर रैंक करे। ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक क्रूशल पार्ट है। इसके अलावा ये हमारे बिजनेस को ग्रो करता है, हमारे बिजनेस की तरफ ट्रैफिक लेके आता है, हमारे क्लाइंट्स लेके आता है और ये ओवरऑल हमें एक ट्रैफिक देता है हमारी वेबसाइट्स को। मूविंग ऑन टू द की कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग। सबसे पहले कीवर्ड्स हमें अपनी वेबसाइट की कंडीशन के ऊपर सिलेक्ट करने चाहिए कि हमारी वेबसाइट फ्रेश है अगर तो हमें लेस कम्पेटिटिव कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। हमारे कंपेटिटर्स वेबसाइट की एज कम हो, हमारे कंपेटिटर वेबसाइट्स का डीए कम हो, हमारे अपने कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कम हो, केडी लो हो, उसका वॉल्यूम कम हो या वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन केडी और डीए ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद हमारा हेडिंग का स्ट्रक्चर एक अच्छा होना चाहिए। हमारी हेडिंग का स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा गूगल को उतना अच्छा अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, इस आर्टिकल के अंदर है क्या। वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपके आर्टिकल को एक तरह एनालाइज करेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए, ये हमारी कंपेलिंग होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन और हमारा टाइटल पढ़ के ही रीडर कंपेल होता है हमारे आर्टिकल की तरफ। अगर इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने ये इन्फॉर्मेशन ऐड किया और इससे टाइटल के अंदर ये वर्ड्स ऐड किए हैं तो वही हमारे एक आर्टिकल को जज करते हैं कि हमारा आर्टिकल किस तरह का होगा और रीडर को कंपेल करते हैं कि वो हमारा आर्टिकल पढ़े। नेक्स्ट हमारी इंटरनल लिंकिंग कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल लिखते हुए बहुत मैटर करती है। जब हम एक रेलिवेंट कीवर्ड के बारे में आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसके रेलिवेंट और भी आर्टिकल्स होते हैं और भी क्वेरीज होती है। अगर मैं डाइट के बारे में लिख रही हूँ तो डाइट में मैं बता सकती हूँ कि ये चीज़ खा सकता है, ये पेट हमारा, या ये चीज़ नहीं खा सकता। तो अगर मैं एप्पल्स सिखाने के बारे में लिखती हूँ तो मैं आगे बनानास के बारे में भी लिख सकती हूँ, डाइट के बारे में भी लिख सकती हूँ। अब वो सब कुछ मैं एक आर्टिकल में तो फिट नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारे टारगेट कीवर्ड को कवर नहीं कर रहा होगा। तो मैं एक आर्टिकल को लिखूंगी और उसके साथ रेलिवेंट आर्टिकल्स दूसरे लिख के तो उनकी इंटरनल लिंकिंग करूंगी। इस तरह मेरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक साइलो बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वाई इज एसईओ कंटेंट राइटिंग इम्पोर्टेंट। एसईओ कंटेंट राइटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? ये हमें सर्च इंजन के अंदर हायर रैंकिंग में हेल्प देती है। जब हम एसईओ के थ्रू कंटेंट राइटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने अपना कीवर्ड कहाँ कहाँ स्टफ करना है। तो जब हम वहाँ वहाँ अपने सही पोजीशन पे उसको स्टफ करते हैं और सही तरह अपने कीवर्ड्स, टारगेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो सर्च इंजन में रैंकिंग में, हायर रैंकिंग के अंदर ये हमारा एक ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह रीचिंग योर टारगेट ऑडियंस। जब हम की फ्रेज अपना सही से यूज़ करते हैं, अपने की फ्रेज को अपने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हमारे टारगेट ऑडियंस को रीच करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। हमें पता चल जाता है कि हमने ये कीवर्ड यूज़ किया है फलानी जगह पे, हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो टारगेट ऑडियंस के लिए भी आसान हो जाता है कि ये आर्टिकल या फिर ये वेबसाइट किस बारे में है। इंक्रीज ब्रांड रिकग्निशन बढ़ती है, इस्टेब्लिश होता है हमारा ब्रांड, हमारे ब्रांड की अथॉरिटी बढ़ती है और ये लीड्स हमारी इंक्रीज होती हैं। अब हम चलते हैं इफेक्टिव ऐसे कंटेंट राइटिंग की कुछ टिप्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट फॉर योर ऑडियंस फर्स्ट। हमने लिखते हुए अपने ऑडियंस को अपने माइंड में रखना है। हमने ये नहीं देखना कि सर्च इंजन हमारा रैंक करेगा या नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सबसे पहले हमने ऑडियंस को अपने माइंड में रखना है क्योंकि ऑडियंस ही हमें ट्रैफिक ला के देती है। सेकेंडली, यूज टारगेटेड कीवर्ड्स। यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स थ्रू आउट योर कंटेंट एंड अवॉइड स्टफिंग देम अननेचुरली। हमने अपने कीवर्ड्स को यूज़ तो करना है लेकिन अननेचुरली हमने उन्हें स्टफ नहीं करना कि बार बार हम अपने कीवर्ड के बारे में नहीं बोलेंगे, हम उसके रेलिवेंट कंटेंट देंगे। तो हमारे जो योस्ट या फिर रैंक मैथ वगैरह वो भी ओवर स्टफिंग के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं, लेकिन हमने खुद भी मैनुअली भी इस बात को माइंड में रखना है कि हम टारगेटेड कीवर्ड्स की स्टफिंग ना करें। थर्डली, मेक योर कंटेंट विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। जब रीडर उसको रीड कर रहा हो तो वो एक अपीलिंग इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा हो, वो बता रहा हो, उसके अंदर इमेजेस भी हो, उसके अंदर वीडियोस भी हो और इस तरह का मीडिया हो, पीडीएफ वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का उसका इंटरफेस हो, इस तरह का कंटेंट अपीलिंग हो कि रीडर को पढ़ते हुए अच्छा लगे। कंटेंट राइटिंग करते हुए कीवर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, हमें सही कीवर्ड चूज़ करना ज़रूरी है।
टारगेटेड कीवर्ड्स, चूजिंग द राइट कीवर्ड्स इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इफेक्टिव एसईओ कंटेंट राइटिंग। एक इफेक्टिव एसईओ कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे सही कीवर्ड को चूज करना बहुत ही एक बेसिक स्टेप है और एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस हम क्या सर्च करती है इस हमारे पार्टिकुलर निश के बारे में, तो हमें उसी तरह के कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं। अगर हम इस तरह के कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जो कि माइंड में अपीयर हों, जो कि ज़्यादा डीप ना हो, डीप कंटेंट भी चलता है लेकिन इस तरह के कीवर्ड जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, आम जिंदगी में हमारे माइंड में अपीयर होते हैं, तो वो कीवर्ड ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। इसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और लेस कम्पेटिटिव होते हैं दूसरे कीवर्ड्स की निस्बत। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि हम अगर अपनी माइक्रो निश वेबसाइट्स चला रहे हैं तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करें। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, सिमेंटिक कीवर्ड इस तरह होते हैं जो कि मेन कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड मेरा मेन कीवर्ड है तो मनी या फिर क्रेडिट कार्ड लिमिट, इस तरह के कीवर्ड्स मेरे सिमेंटिक कीवर्ड्स होंगे। जैसा कि हमने एसईएम रश कंटेंट टेम्पलेट के वीडियो में भी देखा था कि हमने एसईएम रश कंटेंट टेम्पलेट को जब अपने अपने मेन कीवर्ड दिया तो उससे हमें कुछ सिमेंटिक कीवर्ड्स निकाल के दिए। तो सिमेंटिक कीवर्ड्स एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे आर्टिकल लिखने के अंदर, थ्रू आउट हमारे आर्टिकल के अंदर। कंटेंट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वो हमारे कंटेंट को रीड करता है, हमारे आर्टिकल को रीड करता है। उसके अंदर विजुअली कंपेलिंग एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ इमेजेस इस तरह के होने चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हों, कुछ वीडियोस अटैच करनी चाहिए जो कि हमारे कीवर्ड या हमारे आर्टिकल के रेलिवेंट हों। सेकेंडली, कंटेंट का स्ट्रक्चर। ऐसी सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए जो कि हमारे कंटेंट के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं तो बात ज़रा डिटेल में आ जाती है, एक लाइनिंग में आ जाती है कि हमने बात किस बारे में कर रहे हैं और बात हो किस बारे में रही है। इसी तरह सब हेडिंग्स भी हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए ज़रा जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ करने चाहिए जो कि आर्टिकल के थ्रू आउट यूज़ हो रहे हों। ये ना हो कि कहीं पे बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स हों और कहीं पे शॉर्ट पैराग्राफ्स हों। जो बात स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में चल रही है उसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ हो, नेक्स्ट इस बात के बारे में आर्टिकल में एक पैराग्राफ लिखा जा रहा हो, नेक्स्ट पैराग्राफ उसके बारे में हो। फिर लिंक प्लेसमेंट, ये हमने सही से स्ट्रेटेजी अपनी यूज़ करनी है कि लिंक हमने सही जगह पे लगाना है, अपना इंटरनल लिंकिंग। जब हम आर्टिकल किसी की डाइट के बारे में अगर लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डाइट के इस एलिमेंट के बारे में हमने यहाँ पर लिखना है। अगर हमने लिखना है कि 10 चिंचलाज ईट एप्पल्स, तो हमने हमने यहाँ पर अगर डाइट के बारे में मेंशन किया है तो हम दूसरे आर्टिकल के बारे में डाइट के बारे में मज़ीद लिखा है तो हम इस जगह पे अपना लिंक लगाएंगे, ना कि किसी और जगह पे। तो ये चीज़ें डिज़ाइन कंटेंट को करते हुए बहुत मैटर करती हैं कि हमारा कंटेंट विजुअली किस तरह का है और कितना का अपीलिंग है। हमने एसईओ कंटेंट राइटिंग कर ली, एक आर्टिकल लिखा, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया, ऑन पेज एसईओ की, ऑफ पेज एसईओ की। अब हमें ये मेजर करना है कि हमारे उस आर्टिकल की सक्सेस कितनी हुई है। सबसे पहले कीवर्ड रैंकिंग, हमें अपने कंपेटिटर्स के साथ compete करते वक्त ये चेक करना है कि हमारा आर्टिकल रैंक किया है या नहीं, हमारा स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल रैंक किया है या नहीं। तो ये हमें चेक करना ज़रूरी है। सेकेंडली, हमारे वेबसाइट की ट्रैफिक, ये भी बहुत एक अच्छा मेजरमेंट का टूल है कि अगर हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमारी ऐसी कंटेंट राइटिंग सक्सेसफुल जा रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए ताकि हमारी ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए। वो कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए जिनका ट्रेंड बढ़ रहा हो और उनका इंटेंट हमारी वेबसाइट के इंटेंट के मुताबिक हो। कन्वर्जन रेट देखना चाहिए, ट्रैक योर कन्वर्जन रेट टू सी हाउ योर कंटेंट इज इम्पैक्टिंग योर बिजनेस गोल्स। हमें देखना चाहिए कि हमारी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट क्या है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी ऐसी कंटेंट राइटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेजर करते हैं। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी। देखें, एसईओ कंटेंट राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर एक बहुत क्रूशियल पार्ट रखती है, इसका एक की पार्ट है। जब तक हम इसके की कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर हम इसकी कीवर्ड स्ट्रेटजी को अपना लें और कुछ ऑन पेज जैसे करें, कुछ ऑफ पेज जैसे करें, तो हमारी वेबसाइट्स बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकती हैं और कि सर्च इंजन के अंदर बहुत जल्दी रैंक कर सकती हैं। इस तरह हमारी ऑडियंस भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग भी हमारी बूस्ट होगी और हमारे बिजनेस रिजल्ट भी ड्राइव होंगे। किसी भी काम के अंदर निखार पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसको टाइम दें। जितना आप उसे टाइम देंगे आपके काम के अंदर उतना ही निखार पैदा होगा। तो आप, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपको कंटेंट राइटिंग की मास्टर क्लास अच्छी लगी होगी। इसको हम यहीं कंक्लूड करते हैं और आपको कंटेंट राइटिंग के ज़रिए, कंटेंट राइटिंग की मास्टर क्लास के ज़रिए हम लोग बेसिक और लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ लेके चलते रहेंगे। हम नई से नई वीडियोस बनाएंगे और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको ये मास्टर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे A to Z देखें
और इससे फ़ायदेमंद हों। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।